जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल 1 और 2 किया और इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 टोटल करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, यानी 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। तो देखिए, ये हो जाएगा, आपको मैं समझाता हूँ। इस देखिए, प्रश्न क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, शून्य। ठीक है, और आप 0 में 1 से भाग कर सकते हैं, तो 0 आपका क्या हो गया, P, और नीचे क्या हो गया, Q। और जब P/Q के रूप में होता है तो क्या होता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो आपसे यही ना पूछा गया था कि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक है तो हाँ देखिए 0 और 1 एक तरह का पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक है। ठीक है, आप ध्यान जरूर रखें, 0 और 1 क्या है, पूर्णांक है। आप इस टाइप से और बना सकते हैं 3, तो P/Q हज़ारों में लाखों में बना सकते हैं आप। ठीक है, तो P/Q यानी आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, यानी हम इसे P और Q के रूप में लिख सकते हैं। और देखिए Q जो नीचे है आपका 0 नहीं मिल रहा है, ऊपर जो भी हो हमें उससे मतलब ना है, नीचे हमें 0 नहीं मिलना चाहिए। और वैसा ही हो रहा है इस कंडीशन में, तो हम लिख देंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। तो लिख देते हैं अंत में, अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उन्हें हम पढ़ते हैं। क्या है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। हम उसी फार्मूला के अनुसार अब शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कितना आसान है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ना कि हम क्वेश्चन उतारेंगे, हमें निकालना है 3 और 4 के बीच। तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ। ठीक है, और आप लोग इसे ज़रूर ध्यान रखें। और आपको निकालना कितना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं दो संख्याओं के बीच 6 परिमेय संख्या। 6 परिमेय संख्या। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप याद रखिए। देखिए फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस b माइनस a क्या होगा, b माइनस a बटा n प्लस 1। ये आपका हो गया पहला के लिए। अब दूसरा के लिए क्या होगा, a प्लस 2 इंटू बी माइनस a बाई n प्लस 1। ये आपका हो गया दूसरा के लिए। तीसरा के लिए आपका हो जाएगा a प्लस बी माइनस a, और इसमें कितना से गुना कर देंगे, 3 से बाई n प्लस 1। फिर हो जाएगा a प्लस 4 इंटू बी माइनस a बाई n प्लस 1। ये आपका हो गया चौथा के लिए। और आगे आप लोग देखते हैं a प्लस 5 से कर देंगे तो हो जाएगा आपका पाँचवा के लिए b माइनस a बाई n प्लस 1। अब देखते हैं छठा के लिए, तो a प्लस 6 और क्या लिखेंगे, b माइनस a बाई n प्लस 1। तो देखिए आपको याद ना करना है, आपको ये पहला वाला याद कर लेना है, और जय बार आपको पूछा है तो ऐसे b माइनस a में गुना करते जाइए और कुछ न करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सब लिख दिया है, और आप हो सके तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक करके बनाते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है हम उन्हें लिख लेते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन में बोला है 3 और 4 के बीच। ठीक है, तो 3 जो छोटा वाला है हो जाएगा a, यहाँ a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, और कितना तक बोला है, 6 तक, तो n इक्वल टू 6 आपका जो है ये हो गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, b माइनस a। अगर b में से हम a घटाएंगे तो कितना हमें मिलेगा, 1,
और n+1 निकालेंगे तो कितना हमें मिलेगा, 6 × 1 7। अब क्वेश्चन करते हैं पहला के लिए, a + b - a/n + 1। a का मान कितना है दोस्त, 3 + b - a का मान 1/n + 1 का मान 7। और हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 7 या 21 + 1 यानी 22/7। दूसरा के लिए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं है, a + 2 × b - a/n + 1। a का मान कितना है, 3 + 2 × 1/n + 1 का मान कितना है, 7। एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 तो 7 या 21, अब प्लस 2 में से करिएगा तो 2, 21 या 2 23/7। ये आपका होगा दूसरा के लिए। अब तीसरा के लिए देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, a + 3b - a/n + 1। तो a का मान कितना हो गया आपका, 3 + 3 × 1/7। एलसीएम कितना, 7 तो 7 या 21 + 3 = 24/7। 4 a + 4 b - a/n + 1। ए का मान बस उतना ही, 3 प्लस केवल इसका मान बदल रहा है। देखिए 4 × 1 और n + 1 का मान कितना है, 7। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 7 तो 7 या 21 + 4, 21 4 25/7। देखिए लगातार आते जा रहा है, बनाते जा रहे हैं। 7 चौथा हो गया। पाँचवा कर देते हैं। पाँचवा के लिए क्या हो जाएगा, a + 5 b - a/n + 1। तो 3 + 5 × 1/n + 1 का मान कितना है दोस्त, 7। तो 3 एलसीएम निकाल लेते हैं तो 7 हो जाएगा, तो 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21 + 5 = 26/7। 5 6 a + 6 × b - a/n + 1। तो a का मान कितना हो गया, 3 और 6 आपकी रख देंगे, और b - a का मान 1/7 कितना हो गया, 7 तो 7 या 21 + 6 21 6 27/6। तो देखिए मैंने यहाँ पर निकाल दिया आपके लिए 6 परिमेय संख्या। अब हम क्या लिखेंगे, अतः कितना कितना के बीच में था ये, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 है परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। देखिए कोई बच्चा पगला के लिख देगा परिमेय संख्या ही, ठीक है, ध्यान से पूछू। कितना हो जाएगा, पहला 22/7, अगला कितना हो जाएगा, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। चलिए आपका हो गया ए क्वेश्चन नंबर दूसरा के आंसर, ठीक है। तो 1 और 2 हम लोग कर लिए। अब चलते हैं 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं ना बीड़ू, इसमें ए का मान कितना हो जाएगा, 3/5 और बी का मान कितना हो जाएगा, 4/5। और फॉर्मूला सारा का सारा यही वाला होगा। आपकी 5 तक ना बोला है तो 5 तक हम यूज करेंगे, इतना ही तक, ठीक है। तो इसे हम यूज करेंगे जब बनाएंगे तब, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखिए हमें क्या क्या मिला है, तो मिल गया है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ए का मान 3/5, बी का मान 4/5 एंड एन का मान आपको कितना तक निकालने के लिए बोला है, 5 तक। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, b - a और n + 1। तो हमारा b - a हो जाएगा, b में से घटाएंगे यानी 4/5 - 3/5 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1/5। एलसीएम लीजिएगा, 4 में से 3 घट जाएगा तो 1/5।
अब हम लोगों को क्या चाहिए, n + 1, 5 और 1 6, सीधे सीधे हो जाएगा, ना तो कातिल ना बनिए, ना तो आपको ही कत्ल कर देगा। अब हम लोग किसके निकालेंगे, 5 तक बोला है तो पहला पहले निकालते हैं, ठीक है। पहला परिमेय संख्या, फॉर्मूला वही वाला a + b - a बटा n + 1, ठीक है। a का मान कितना है दोस्त, a का मान है आपका 3/5 और b - a का मान कितना निकाले हैं, 1/5 और n + 1 का मान आपकी कितना है, 6। तो देखिए आपको मैं एक बात बता दूं कि आपने एक पढ़ा होगा 1 2 3 4 और सब बटा में हो, पहला गुना चौथा करते हैं, दूसरा गुना तीसरा नहीं, पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, ठीक है। अगर एक अकेले ऊपर है, मान लीजिए 2 अकेले ऊपर बैठा हुआ है और एक और दे दिए हम 2/3, तो ये दोनों कहाँ जाता है, आप गौर से देखिएगा, 2 के नीचे 1 छिपा रहता है और 2/3 ये इसके साथ और ये इसके साथ, यानी 2 × 6 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो इसमें भी यही कहानी चलेगा सब, आपको हम समझाते हैं। पहले देखिए 3 + 5, 3/5 + 1/6/6 है, तो ये नीचे ही गुना हो जाएगा, कहाँ गुना होगा, नीचे ही, ठीक है। जब भी आप करिए नीचे ही कर दीजिएगा, आपको गलती नहीं होगा। 3/5 + 1/6 = 30। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इधर ले लेते हैं, जगह नहीं है। 30 और 5 के एलसीएम 30 और भाग करेंगे तो 5 × 30 तो 36, 18 + 1 18 1 19/30। देखिए कितना आसानी से निकल गया पहला। अब दूसरा क्या करते हैं, निकालते हैं, तो वही फार्मूला आपकी दूसरा के लिए a +, अब देखिए b - a में हम कितना से गुना कर देंगे, 2 से, यानी b - a बटा n + 1, यानी a का मान 3/5 + 2 × b - a का मान कितना है, 1/5 बटा n + 1 का मान 6, वही चीज़ 3/5 और 2 देखिए आपकी ऊपर रह जाएगा, ठीक है, प्लस करेंगे 2 ऊपर, 6 × 30 नीचे। देखिए गुना आपको वहीं रहेगा, लेकिन 2 ऊपर है तो अपना ऊपर रहेगा। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 5 और 30 के 30 और कितना हो जाएगा, 5 × 30 36 18 + 2 18 2 20/30। तीसरा कितना हो जाएगा हमारा, a + 3 b - a बटा, देखिए 3 आपके यहाँ हो गया है, n + 1। अब हम लोग इस पर क्या करते हैं, इसे बैठाते हैं, तो a का मान 3/5 + 3 × 1/5 बटा n + 1 का मान 6, 3/5 के 3/5, 3 ऊपर, ओह प्लस है, माफ़ करिए, 3 ऊपर लिख दिए और 6 × 30। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, बदलते हैं, 5 और 30 का एलसीएम 30, तो 5 × 30 36 18 + 3 बराबर 21/30। कितना हो गया, 21/30। अब हम लोग देखते हैं चौथा के लिए, कितना तक बोला था, 4 तक कि 5 तक दोस्त, मैंने 5 तक बोला है, तो 3 तक तो निकाल लिए। अब क्या है, तो कितना हो गया, a + 4 b - a बटा n + 1। तो देखिए कितना हो जाएगा, a का मान 3/5 प्लस n का मान आपकी कितना हो गया, देखिए यहाँ 4 × 1/5/6, तो 4 आपके ऊपर हो जाएगा, 3/6 5 + 4/6 = 30, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 5 और 30 के एलसीएम लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 30, तो 5 × 30 तो 36 18 + 4 यानी 22/30। देखिए आपको कितना आसान तरीका सिखाएं। पाँचवा कितना हो जाएगा, a + 5 b - a बटा n + 1। ये आपका पाँचवा के लिए फॉर्मूला है, इसे हम बैठाते हैं तो कितना हो जाएगा, 3/5, 3/5 हो गया पहला हमारा, और प्लस 5 और 1/5/6, इसे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/5 और 5 के 5 ऊपर और 6 × 30,
6 5 कितना हो गया 30। तो 30 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेड़ो 30 और 5 छक 30 तो 6 तेरी 18 प्लस 5 तो 18 5 23/30। देखिए अगर आप बना लिए हैं इतना तक तो समझ गए होंगे। पहले आपको ए ज्ञात करना है बी और एन का मान और फिर भी निकालना है बी माइनस ए और फिर निकालना है n+1। फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आप ऐसा निकाल लीजिए और अंत में लिख दीजिएगा। मैं आपको बोल देता हूँ, आप लिखिएगा कॉपी पे ज़रूर। अतः 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या, पहला हम लोग क्या निकाले 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30 है। तो ये आपका हो गया तीसरा का आंसर। अब हम लोग चलते हैं चौथा की तरफ। चौथा हमसे क्या कह रहा है हाथ जोड़ के उसे देखते हैं। चौथा और आसान है। चौथा का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। आपको सत्य और असत्य में बताना है और कारण भी देना है। पहला बोला है प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए आपको समझाते हैं प्रकृत और पूर्ण। प्रकृत पूर्ण, प्रकृत स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 और पूर्ण स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5। ऐसे स्टार्ट होते जाता है, ये दोनों का कभी अंत नहीं होता है। और आपसे सवाल क्या पूछा गया है, प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो देखिए प्रकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट हुआ, तो ये पूर्ण संख्या में है यानी क्या है, ये सत्य है, यानी हाँ होता है। आप लिखिएगा सत्य है क्योंकि प्रत्येक प्रकृत संख्या देखिए कोई होगा ना, उसका बात हम बताते हैं अब क्या करता है। प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। देखिए ढेड़ू कहेगा ना कि हाँ होता है, तो ये 0 कहाँ गया। तो अरे बकलोल, इसको में से इसको खोजना है ना कि इसको में से इसको। अगर इसमें समझाते हैं ना पूर्ण संख्या से तब ये नहीं होता, और प्रकृत संख्या से आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हाँ सत्य होगा। ठीक है, और अगला अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा क्या पूछ रहा है। दूसरा हमसे पूछा गया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये तो बाबू सीधा सीधा सत्य है। पूर्णांक और पूर्ण में फिर अंतर समझिए, एक है पूर्णांक और एक है पूर्ण। तब पूर्ण स्टार्ट हुआ 0 से ही कहानी चलता है गिनती के लिए, लेकिन अमूमन यूज नहीं होता है। और पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो। ठीक है, 0 भी इसमें शामिल होता है, प्लस में हो या माइनस में हो। तो आप देख सकते हैं -2 पूर्णांक है परंतु पूर्ण संख्या में कहाँ आया, अलवा हो ना हो। तो देखिए पूर्णांक में नहीं है तो पूर्ण संख्या क्या होगा, पूर्णांक है लेकिन पूर्ण में नहीं है। तो -2 पूर्णांक है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या है हो असत्य। ठीक है, सीधा सीधा लिख सकते हैं। और तीसरा हमारा क्या है, उस पर चलते हैं। देखिए तीसरा क्या है आपका, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ई तो भैया आओ गड़बड़ है, प्रत्येक प्रकृत संख्या की बात कर रहा है, परिमेय संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, प्रकृत नहीं, माफ़ करिएगा। तो परिमेय और आपका एक पूछा पूर्ण, तीनों में पूर्ण लगा दिया है, लगता है कि जीजा साला है दोनों। देखिए परिमेय में क्या होता है P/Q, पूर्ण में क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है। तो हम अगर एगो एग्जाम्पल एकरा में ले लेंगे 3/5, एकरा में लो ये नहीं कहे भाग सर तो हमारा में नहीं है, हम तुमको निकाल देंगे। ये निकाल दिया तो कितना हो जाएगा, ये 3/5 नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 3/5 परिमेय है, लेकिन ये सर पूर्ण नहीं है। क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है। ये हो गया कारण, टीका हो गया बबुओ असत्य। छोटका बात याद रखबा हूँ, याद रखिए। और अगला वीडियो में मिल जते तनी समझे लगी
ई समझा दिल हुआ एकरा से पीछे वीडियो देख लिया परिमेय अपरिमेय वास्तविक है। और फिर आएंगे हम लोग इस एग्जाम्पल को करेंगे, संख्या रेखा पर उर्दू का स्थान निर्धारण। तो ये देखने के पहले आपको हम थोड़ा सा परिमेय के बारे में परिमेय अपरिमेय और फिर बताएंगे आपको पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।